आज क्योंकि हम योगेंद्र जी के विधायक बनने पर उनके स्वागत और अभिनंदन में इकट्ठे हुए हैं, तो पहले तो सबसे पहला करने का काम यूं है, जो पीछे बैठे हैं मतलब हमारे साथ इस कतार में और जो आखिर तक खड़े हुए हैं, उनमें से कोई ऐसा भी हो सकता है जिसने वोट ना दी हो। सबके सब चेहरे लेकिन खिलने चाहिए इस जीत पर। ठीक कह रहे हो कि नहीं? बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। तो एक बार हाथ खोलकर, और हाथ खोलने का कोई फायदा नहीं जो दिल नहीं खोल रहा था। हाथ खोलकर और दिल खोलकर पहली पंक्ति से लेकर और आखिर में बिना कुर्सियों के जो खड़े हुए साथी है, सब एक बार जोरदार तालियों के साथ विधायक जी का स्वागत कर दीजिए। मैं और विधायक जी आपके आभारी हैं, असंध के लोगों के, असंध के मतदाताओं के आभारी हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता आप सबका आभारी है कि तीसरी बार की सरकार तो बननी थी, तीसरी बार की नॉन स्टॉप हरियाणा की सरकार तो बननी थी। इस सरकार में हमारा हिस्सा, असंध का हिस्सा, मेरा और आपका हिस्सा होना जरूरी था। हमने अपनी वो भूमिका ठीक से निभा दी। हुए हैं कि उनके इस परिसर में एक भव्य जोरदार सभागार, उसको लंगर हाल नाम दे रहे हैं, वो दे लो, कोई और भी नाम आपके समझ मान दो वो दे लो, पर एक जिसे कहते हैं ना, उदाहरण देण जोगा, बताण जोगा, दिखाण जोगा, ग्वांड में भी कहण जोगा हमारा ये सभागार यहाँ का बने, ये इस गांव के बुजुर्गों, नौजवानों सबकी इच्छा है। इसमें विधायक जी माध्यम बने। हमारी सरकार से जिस जिस रास्ते से, जिस जिस फॉर्मूले से, जिस जिस योजना में से धन आ सकता हो, मदद मिल सकती हो, उसकी उद्घोषणा आदरणीय विधायक जी यहां करें। ये अनुरोध भी मैं चलते चलते करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं अपनी वाणी को विराम देने से पहले कि गोगा देव हमारे लिए केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं है। वीर गोगा देव भारत की क्षात्र परंपरा का बहुत ऊंचा नाम है। गोगा देव चौहान ने गजनी के महमूद के साथ जोरदार टक्कर उसको देते हुए उनका राज्य झांसी तक फैला हुआ था। हरियाणा के एक हिस्से में, हरियाणा का एक हिस्सा भी उनके शासन का पार्ट था, और सोमनाथ मंदिर को लूटकर लौटते हुए आतताई, आतंकवादी, अत्याचारी महमूद गजनवी को राजस्थान में और हरियाणा के बॉर्डर पर, आज के हरियाणा के बॉर्डर पर रोककर अच्छे से उसकी ठुकाई करने वाले योद्धा का नाम गोगा देव चौहान है। तो निश्चित रूप से आप लोगों का आभार भी, आपका धन्यवाद भी। और जैसे मेरा भाई कह रहा था, भाई योगेंद्र राणा विधायक नहीं बड़ा, मैं आपको सच बता रहा हूँ। जैसे मैं टिकट के टाइम पहले भी कह रहा था, जब मैं प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में आता था, भाई टिकट मेरी नहीं है, सारे कतलाडी गांव के, सर्व समाज के, छत्ती बिरादरी की है। आज भी यदि विधायक बना तो योगेंद्र राणा नहीं, आप सारे विधायक बने, जितने मेरा समाज, छत्ती बिरादरी, 85 गाँव के मेरे 2,44,000 वोटर मेरे जितने भी है वो सारे विधायक बने। मैं एक बात और आपके बीच में कहता था, भाई आप यो काम कर दो, मैं आपकी 5 साल सेवा करूंगा। निश्चित रूप से मैं आपके बीच में आ गया हूं, आपका भाई, आपका बच्चा, आपका बेटा बनकर आपकी सेवा के लिए। और निसंकोच मेरे को कोई भी काम बताया, मैं ये तो नहीं कहता मैं काम कर दो, काम तो हो सके तुम 100 बताओ, मेरे पे 5 भी ना हो, लेकिन मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ, पूरी शिद्दत के साथ कह रहा हूँ कि मैं 100% अपना प्रयास करूंगा। ईमानदारी से कोई भी काम आप लोग मेरे संज्ञान में लाओगे, मैं उसको पूरा करने का प्रयास करूंगा जी। बहुत बढ़िया। मैं भी चाह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं जब इस दुनिया से जाना हो तो कम से कम लोग अच्छाई के रूप में याद करें, यूं ना कोई गालियां डंडे
ठाकर ना याद करे, सिर्फ अपनी ये सोच है इसलिए राजनीति करने आया हूं। और जहां तक बात है यहाँ के भवन निर्माण की आचार संहिता लगी हुई है, रिकॉर्डिंग भी चल रही है, बहुत कुछ चल रहा है, तो अभी उसकी घोषणा के बारे में तो मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा। मैंने ज्यादा जो इस तरह रात में टेलीविजन में पूछ लेंगे तो वहां बैठा था तरह क्यों कह दिया उसको, आप नहीं करवाते घोषणा। तो वही बात होगी भाई। 14 तारीख के बाद आचार संहिता हट जाएगी, कोई बात नहीं। 14 मार्च के बाद 12 को नतीजे हैं। मैं आपके बीच में हूं, 24 घंटे हूं, जो भी इसके लिए बढ़ पाएगा, जो आपका काम है, जो मेरे को ये दिया है, जो भी दिया है, मतलब नहीं हो नहीं पंगे लग रहा काम खाएंगे, तो इसीलिए भाई मेरे पे काम ले लो, जो भी होगा वो सारे काम करने का प्रयत्न करूंगा, 100% बहुत करूंगा। बहुत 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 धन्यवाद, ताली। लेकिन कई जगह ऐसी है कि कई जगह सरकार की उससे कोई सहायता दी नहीं जा सकती, उसका भी कोई ना कोई वे आउट निकाल के इस काम को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आप उस चीज के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहो। और भाई देरी से आया, आगे एक मीटिंग रख रखी थी 1:30 बजे की, बज गए 3, जूते उठे पड़ेंगे, माफी उठे मांगनी पड़ेगी, इस तरह पर मांग रहे, काम ऐसे ही चल रहा सारा, लेकिन मजबूरी हो रही है। और आप लोग आए, भाषण तो फिर भाषण भूषण तो मेरा ना मैंने देना अंदर, ना मैं देना चाहता, आपस में बैठ कर दो भाषण तो बड़ी मंच मुझ बहुत दे दे, आपसदारी में भाईचारे में के भाषण है के बिना भाषण, बातचीत के मूड में है। तो मैं तो आप लोगों का आभारी हूँ जो आपने एहसान मेरे पे चढ़ाया। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे इतनी शक्ति और इतना सामर्थ्य दे कि मैं आप लोगों के एहसान को उतार सकूं। एक बार फिर जो आप इतनी देर से आए हो, इतनी देर से बैठे हो, काम धंधा छोड़ के आए हो, और जो आशीर्वाद